जीव और मानो प्रभु जीवन के साधन टूट गए। फिर क्या हुआ विदेव? ऐसा था घोर अकाल पड़ा, थी दशा भयानक मिथिला में। तब वो देव ऋषि नारदो आ गए इस मिथिला में। तो देव ऋषि नारद जी ने एक उपाय बताया। कहा राजन, क्या उपाय बताया? तुम और तुम्हारी पत्नी रानी सुनैना दोनों मही का कर्षण करो। लेकिन देवता उन्होंने कहा स्वर्ण ढल से, लेकिन मेरे पास एक कण सोना नहीं था जो धन संपत्ति सब मैंने प्रजा के लिए दे दिया। मेरे पास एक कण सोना नहीं था। जब उन्होंने कहा सोने का हल लेकर के मही का कर्षण करो, तो देवता वहीं पर सौराष्ट्र के राजा पुरु उपस्थित थे। उन्होंने कहा मित्र के होते हुए कदाचित दुख सहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को आपत्ति के समय में चार का परीक्षण करना चाहिए। और वो क्या है कि वो हो धीरज धर्म, अरे वो मित्र अरुणारी, पर वो हो आपत्ति काले ये परखिए ये चारी। वो हो धीरज धर्म, मेरे देवता धैर्य को धारण किया, धर्म की रक्षा की। बारी आई मित्र की, तो सौराष्ट्र के राजा पुरु उपस्थित थे। उन्होंने कहा मित्र के होते हुए कदाचित दुख सहने की आवश्यकता नहीं है। देवता उन्होंने स्वर्ण हल दिया और बारी आई रानी पत्नी सुनैना की। तो मेरे मित्रों, आपकी पत्नी कितना भी कहे मैं पतिव्रता हूं, लेकिन आपत्ति के समय आपका साथ दे, समझ लेना वही आपकी धर्म पत्नी है। तो रानी सुनैना ने मेरा साथ दिया और मैं चल पड़ा कि दक्षिणे दिशा चलते चलते वो हले रुक गया। एक घट में फिर क्या हुआ राजा? यहाँ रटन जत तो सिंहासन निकला, मानो देवी सिंगारों किए। तो ये वही बालिका है भगवान। देखो ना, जो सन्मुख शोभा पाती है। लेकिन आज चाहता हूं आपसे कि दीजिए आशीर्वाद इसको भगवान, क्योंकि चरणों में शीश झुकाती है। और नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहो पुन सीता। यही पूर्ण। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहो पुन सीता। जनक की पुत्री होने के नाते इसका नाम जानकी, और नारद जी के द्वारा जो इस पुत्री का नाम रखा गया वह नाम सीता। बड़ा ही दिव्य नाम है, बड़ी ही दिव्य और अलौकिक कन्या है, उतना ही दिव्य नाम है। जब मैं इस नाम पर विचार करता हूं तो क्या देखता हूं, जो सौम्यता की प्रतिमूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो ऋषियों का सम्मान कराए, मुनियों का सम्मान कराए उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहे उसका नाम सीता। और इतना ही नहीं राजेंद्र, जो शास्त्रों का अध्ययन करे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम सीता। राजा जनक के द्वारा बताया गया कि इस पुत्री का जन्म मही का हल के द्वारा कर्षण करने से हुआ है। तो हे सीता, एक शिक्षा दे रहा हूं अपने जीवन में, इस बात को सदैव याद रखना, क्योंकि तुम्हारा
जब मही पर हल्का कर्षण किया जाता है तो रेखाओं का प्रादुर्भाव होता है। तो अपने संपूर्ण जीवन में, जीवन के किसी भी कालखंड में किसी भी रेखा का उल्लंघन मत करना। तुम्हारे लिए मेरे द्वारा आशीर्वाद है। राज रानी बनो, महारानी बनो, जानकी जाओ जग की तुम जननी बनो, राज रानी बनो, महारानी बनो। तुम धरा मूर्ति हो, बेसों की पूर्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो। गुण की खानी बनो, महादानी बनो, जानकी जाओ जग की तुम जननी बनो, राज रानी बनो। और सीता की सखियों, तुम्हारे लिए भी 4 पंक्तियां हैं। देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। ले जाओ पुत्री को, आशीर्वाद है। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। बहुर बिलोक विदेह सनु, कहूँ कायो अति भीरो। पूछत जान अजान जिमो, व्याप्य को शरीर। श्रीध्वज, ऐसा नहीं है कि मेरा मिथिला में प्रथम बार आगमन हुआ है। इससे पहले भी महाराज देवराज के समय मेरा आगमन हुआ था। मैं यहाँ क्या देखा करता था कि मिथिला में ज्ञानियों की सभा लगी रहती थी। जहाँ देखो संतों, मुनियों, ऋषियों, ब्राह्मणों की सभा लगी हुआ करती थी। लेकिन आज ये कहाँ देख रहा हूँ, जहाँ भी मेरी दृष्टि जाती है राजाओं का समाज एकत्रित है। इस भारी भीड़ भाड़ का क्या कारण है, शीघ्र कहो विदेह। समाचार कही जनक सुनाए, जही जही कारण महीप सब आए। इन समस्त नेपालों के आने का कारण हमारी बेटी सीता है देवता। कैसे? हमारी बेटी सीता ने अपनी मैया कथनानुसार उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। क्या कार्य कर दिया? कि सीता ने उठा लिया अजगो, जिसको लख दी रज छूट गया। तो जिस पर मैंने जहाँ प्रण कर डाला, क्या प्रण पूर्ति जी को टूट गया। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। श्रद्धा का इतना बड़ा रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवगति मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। जिसे मैंने भगवान शंकर के वाम हस्त में सुशोभित देखा हो, जिसे मैंने माँ गौरा के हाथों दुलार पाते देखा हो, जिसे मैंने गजानन और खड़ानन के हाथों खेलते देखा हो,
और जिसे मैंने जनक की रंगशाला में पूजित पुष्पित और आच्छादित देखा हो, आज क्या देखा? चाप खंड महिदारे। अरे बड़ा स्वार्थी है ये संसार। इन ज्ञानियों की समाज में कोई एक ऐसा व्यक्ति भी ना बैठा था जो इसको उठवा करके किसी उच्च स्थान पर ही रखवा देता। अरे जाने का कष्ट नहीं है, जो आया है सो जाएगा, जो जन्मे सो निश्चय नासे, और जो नासे सो पुनः प्रकाश है। लेकिन जिसने अपने जीवन का सर्वस्व जग के कार्य के हित में लगा दिया हो, अंतिम समय में उसकी ये अवगति की चाप खंड महिदारे। अरे मैं ना कहता था महर्षि दधीच कि तुम किन स्वार्थी लोगों के लिए अपनी अस्थियों का दान दे रहे हो, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हो। तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारी ये अवगति हो गई। चला गया मेरा भाई भोलेनाथ, और आप भी देखते रह गए, आप भी ना कुछ कर सके भोलेनाथ। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा। इतने पर भी हे शिव शंकर, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। जाऊंगा कैलाश, और अगर मेरी मैया गौरा मुझसे पूछ देंगी कि कैसा है अजगौ, तो मैं क्या उत्तर दूंगा मैया को? नष्ट हो गई तेरी थाती, तू तो चला गया प्रिय अजगौ, और जल रही मेरी छाती, और जल रही मेरी छाती। बस आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा के आँखों के तारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? पहले भी जन था ये जीवन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। क्या मैं तेरे पास नहीं था? क्या मैं तेरे पास नहीं था? लेने को बदला मैं लूंगा, कोई शक्ति मुझे ना रोक सकेगी। वैरी तोड़ गया तन तेरा, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? हे अजगौ, आपको अंतिम प्रणाम। आप प्रतीक्षा करो, आपको दो खंड में विभाजित करने वाले के धड़ का दो खंड में विभाजन करूंगा। अगर इतना न किया तो मैं रेणुका कुमार परशुराम न कहलाऊंगा। अतीर शिवो बचन कठोरा, अजगौ का खंडन करने वाला कौन है? वेग दिखाओ, मूल न तराजू, और लगता हो माही, चलना तो राजू। अति डरो उतरो देत न पुराही, कुटिल भूप हल से
हनुमाई सभये बिलो के लोग सब जानो जानो की भीरो हृदय न हरसो विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे भगवान, धनुष तोड़ने वाले के विषय में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जिसने धनुष का खंडन किया वह आपका कोई दास ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। और ही नाथ शंभुधन भंजन हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। कृपा को पिबादी बदेव गोसाई मो पर करिए दास की नाई। वह आपका कोई दास ही होगा जिसने धनुष खंडन किया है। हे राम, उसे सेवक कहते जो सेवा भाव दिखाता है। रिपुसम कार्य किया जिसने वह तो शत्रु कहलाता है। सेवक सो जो करे सेवकाई आरी करनी करो करिए लड़ाई। हे राम, सेवक वो होता है जो सेवकाई का कार्य करे। शत्रुता का कार्य जिसने किया है उससे तो